वो आपने कई बार देखा होगा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में लकड़ियों को समिधा के रूप में हम अर्पित करते हैं। वही लकड़ी जब यज्ञ में जलती है तो जलने के बाद भस्म बन जाती है। लोग उसे श्रद्धा से जिह्वा पे प्रसाद के स्वरूप में धारण करते हैं, मस्तिष्क पे लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं। लेकिन वही लकड़ी यदि यज्ञ में ना जला करके चूल्हे में जलाई जाए तो चूल्हे में जलने के बाद क्या बन जाती है? राख। लकड़ी तो दोनों ही है ना। एक को यज्ञ में अर्पित कर दिया तो वो भस्म बन गई, एक को चूल्हे में जला दिया तो वो राख बन गई। शरीर भी तो वैसा ही है। सत्कर्म में अर्पित कर दोगे तो देवता बन जाओगे, बुरे कर्मों में अर्पित कर दिया तो पशु बन जाओगे। ये तो सामर्थ्य आपके हाथ में है कि आपको जो है, क्योंकि शरीर तो छूटना ही है। अब छूट करके भस्म बनना है कि राख बनना है, ये तो आपके हाथ में है। वो भस्म क्या होती है? यतियों के माथे का श्रृंगार बनती है, शंकर के शीश का अभिषेक बनती है। उज्जैन महाकाल में तो भस्म की आरती होती है ना। महादेव कैसे अपने शरीर पर उस भस्म को लपेटते हैं। ये किसके हाथ में? ये हमारे हाथ में। राख से क्या करते हैं? राख का क्या काम है? बर्तन मांजने का। पहले जब घरों के अंदर आपके ये जो टॉयलेट्स नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे? उस राख से मलमूत्र ढकने का कार्य भी करते थे। गांव के अंदर वो जो घर खलियान के पास में होता है घूरा, वहां पे जाके राख को फेंका थे। इससे ज्यादा तो राख की कोई उपयोगिता नहीं थी ना। ये जीवन भी ऐसा ही है। कई बार हम इस जन्म को पाक करके माया में इतने अधीन हो जाते हैं कि जन्म क्यों लिया, क्यों पाया। सारा दिन हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, लेकिन जिसने जन्म देकर के भेजा उसका एक बार भी सुमिरन नहीं करते। पर याद रखिएगा, जो हमें यहां तक लेके आया है ना, जो जहां से लेके आया उसे वहां पहुंचाने में समय नहीं लगेगा। हमें दम्भ रहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सारी सृष्टि हमसे ही चलती है। आप देखिए, हमारे ऋषिगण कहते हैं हमारे उसमें ना 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से एक योनि केवल मनुष्य की है। बाकी लाखों लाख योनियां तो पशु पक्षी जड़ जंगम कीट पतंग उनकी है ना। हम थोड़ा सा भी कुछ प्रसाद कर लेते तो हम अहंकार करने लग जाते हैं कि सब कुछ हमारी वजह से हमने किया। घर पेट परिवार भरण पोषण करने का अहंकार करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि का पोषण कौन कर रहा है? हम कहते हैं अच्छा ये बताओ सर्वश्रेष्ठ क्यों? तो आप कहोगे जी हम खाने का काम करते हैं। तो हमने कहा पशु खाने का काम नहीं करते क्या? क्यों? हम चलो कमा करके पेट भरने का दम्भ भरते हैं, तो वो जीव जंतु भी तो पुरुषार्थ करके ही पेट भरते हैं ना। आप कहोगे जी हम पीने का काम करते हैं, तो पशु पक्षी भी पीते हैं। आप कहोगे जी हमसे ही सृष्टि चलती है, तो माँ के गर्भ में जब बालक आता है ना, तो 9-10 महीने में वो बालक माँ के गर्भ से परिपक्व होकर के माँ के गर्भ से बाहर आता है। लेकिन न जाने पशु योनियों में कितने सारी ऐसी योनि हैं जो वर्ष में 2-2 बार प्रजनन करती हैं, और एक एक बार में आधा आधा एक एक दर्जन उनकी संतति होती है। आप कहोगे जी ये सारी सृष्टि तो इसलिए सुंदर है क्योंकि हम घर मकान बनाते हैं। तो मैंने कहा जब घर मकान बनाते हो ना, तो पहले किसी आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाते हो, फिर किसी इंजीनियर से कंसल्ट करते हो कि कैसे ये घर बनेगा, फिर किसी जो है आप ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, फिर लेबर लगती है, बाजार जाकर के मटेरियल कलेक्ट करते हो, कौन सी टाइल लगनी है, कौन से एक्सेसरीज बाथरूम के अंदर लगने हैं, कैसा फर्नीचर लगना है, सब तय करते हो ना। लेकिन कभी बयां पक्षी को देखा है? वो बयां पक्षी कौन से तिनके से घास बननी है, कैसे बननी है, वो आर्किटेक्ट खुद है, इंजीनियर खुद है, मजदूर भी वो खुद है, स्वयं ही बनाता है, मटेरियल भी खुद ही चुन करके लेके आता है। और यदि आपने बयां पक्षी के घोंसले देखे हो तो इतना अद्भुत घोंसला बनाता है कि कहाँ अंडे देने, कहाँ झरोके से झांकना है,
माता भी वो क्या स्वेटर बुनती होंगी, क्या उसमें डिजाइन डालती होंगी, जो बयां पक्षी अपने हाथ से अपनी चोंच से उसको बनाता है। बड़ी बड़ी आंधियां आती हैं, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती हैं, पर बयां पक्षी के घोंसले को टस से मस नहीं कर पाती। तो घर मकान घोंसले बिल बनाने का काम तो पशु भी कर लेता है। अब कहोगे जी हम बहुत सुंदर गाते हैं इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जिस दिन कोई देखने वाला नहीं होता ना, तो उस दिन भजन आरती जल्दी हो जाती है, और बहुत सारे भक्तों तो पूजा पाठ और देर तक चलता है। लेकिन कभी उस कोयल को गाते हुए देखा है? जब वो कू कू करके पुकारती है तो ऐसा लगता है जैसे ठाकुर को पुकार रही हो। कोयल के गाने को सुन लो तो ये जो मीठा गाने का, सर्वश्रेष्ठ गाने का जो झूठा दंभ है ना, वो भी तुरोहित हो जाएगा। हमसे सुंदर तो कोयल भी गा लेती है। पपीहे की आवाज सुनिए, कैसे वो पुकारता है, लगता है जैसे परमात्मा के दर्शन के लिए ऐसी हूं प्यासा हूं जैसी आवाज आती है। आप कहोगे जी हम बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। ठाकुर के लिए, अपने प्यारे के लिए, अपने सदगुरु के लिए बताओ कितने लोगों के चरणों में नृत्य उतरता है। अरे कोई क्या कहेगा कि देखो कैसे बाबरे होके नृत्य कर रहे हैं, पर 80-80 वर्ष के व्यक्ति भी डीजे पे नाचने में संकोच नहीं करते। लेकिन कभी मोर को नृत्य करते हुए देखा है? प्रकृति से प्रसन्न होकर के जब मोर अपने सारे पंखों को फैला देता है, उसका नृत्य देख करके सर्वश्रेष्ठ नृत्य करने का वह झूठा दंभ भी तुरोहित हो सकता है। आप कहोगे जी हम बड़े सुंदर लगते हैं। घर में चाहे कैसे भी वस्त्र पहने हो, लेकिन जब बाहर कहीं जाते हैं तो वस्त्र बदलेंगे, कई बार दर्पण में मुख देखेंगे, बाल ठीक करेंगे, लेकिन कभी उस गिरगिट को देखा है जो बिना वस्त्र बदले दिन में कई बार रंग बदल लेता है? तो रंग बदलने का काम तो गिरगिट भी कर लेता है। खाना पीना सोना भोगना वो तो पशु भी कर रहा है। ये कोई बड़ी उपयोगिता नहीं है, ये कोई सार्थकता नहीं है। तो आप कहोगे जी फिर मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य की? तो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि जिस कथा को यहां सुनने के लिए हम बैठे हैं ना, जिस सत्संग को सुनने के लिए बैठे हैं, ये सत्संग सुनने का सौभाग्य केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसे दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। कुत्ते की श्रवण इंद्रियां हमसे कई गुना ज्यादा तीव्र होती हैं। कोई भी जरा सा निकल के जाए, जरा सा खटका हो जाए, वो कैसे खड़ा हो जाता है, लेकिन कथा सुनने का रस तो वो नहीं ले सकता ना। दूध कितना भी छुपा के रख दो, बिल्ली एक बार देख ले छापा मार ही देती है। मिठाई को कितना भी ऊंचा उठा के रख दो, चींटी फौज लेके पहुंच ही जाती है। उनके पास हमसे बहुत कई गुना ज्यादा तीव्र इंद्रियां हैं, लेकिन कथा सुनने का रस मनुष्य को ही प्राप्त है। और मैं इन सब बातों को भी एक तरफ कर दूं तो जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिस ब्रह्म का हम नाम ले रहे हैं, यदि मनुष्य योनि को हटा दिया जाए तो फिर बताओ ब्रह्म का चिंतन और ब्रह्म का नाम लेने वाला कौन है? यानी कि उस ब्रह्म का अस्तित्व भी तभी तक है जब तक मनुष्य है। मनुष्य को हटा दो तो फिर ब्रह्म की कैसी चर्चा।